हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग भी मेरा जन्माष्टमी वाले दिन का ही है। उस दिन के मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं बना रही हूँ गुड़ पाक बोलते हैं ना, जिसको सिटौरा बोलते हैं। जब बच्चा होता है लेडी को तो उसे हमारे यहाँ यूपी में दिया जाता है, आपके यहाँ भी दिया जाता होगा। सिटौरा बोलते हैं जिसको। तो अब ये यशोदा मैया को नंदलाल होने वाले हैं, तो हमारे यहाँ सिटौरा का ज़रूर भोग लगाया जाता है। तो मैंने सारी मेवा जो है वो भून ली है देसी घी में, जो भी मेरे पास अवेलेबल थी, जितनी भी चीज़ें थी। तो मैंने वो सारा भून के फिर देसी घी में ही थोड़ा सा गुड़ डाल के ये मेवा थोड़ी सी मिक्स अप करके, वैसे तो उसमें सौंठ भी डाली जाती है, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा गुड़ बना लिया भोग के लिए। मैंने कहा कि नहीं है तो कोई बात नहीं, अब जितना जैसे है उतने में ही कर लेते हैं। तो मैंने ये गुड़ कढ़ाई में डाल दिया है और ज़रा सा गलेगा, ये आप देख रहे होंगे। ये पूरी मेवा मैंने देसी घी में सीख के उसमें डाल दी थी और थोड़े से मूँगफली के दाने भी डाल दिए। आप चाहें तो मूंगफली के दाने नहीं भी डाल सकते हैं, इसकी जगह आप काजू ले सकते हैं और मखाने भी ले सकते हैं। मेरे पास जो भी चीज़ें थी, जिसमें खोपरा था और वो किशमिश थी, बादाम थे और क्या था, चिरौंजी थी, छुहारा था, तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के इस तरीके से बना लिया है। अब इसमें प्लेट में मैं इसको जमा लूँगी, ज़रा सा हवा में रख के ये अच्छे से जम जाएगा तो इसके पीसीस निकल आएंगे। तो मैंने थोड़ा सा बना लिया है पूजा के लिए, ये आप देख रहे होंगे। मैंने प्लेट में इसे जमा लिया है। वैसे तो 56 भोग का भी भोग लगता है, लेकिन जिसके पास जितना भी होता है उतना ही 56 भोग के समान ही होता है। तो मैंने तो गुड़ बनाया है और मैं पंजीरी बना रही हूँ। पंजीरी के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लिया है और आटा जो है वो मैं इसमें भूंज लूँगी। वैसे कहीं कहीं धनिया की पंजीरी भी बनाई जाती है, मैंने कभी नहीं बनाई धनिया की पंजीरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कभी ट्राई ज़रूर करूँगी। यहाँ पर जिसने भी मुझे प्रसाद दिया तो वो धनिया की पंजीरी ही का ही प्रसाद दिया, आटे की पंजीरी का मैंने ही सबको प्रसाद दिया था। तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम उसकी भी पंजीरी बनाऊंगी। तो मैंने गैस जला दी है और उसमें देसी घी डाल दिया है। ये देसी घी डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा और डाल रही हूँ। मम्मी लाई थी ये देसी घी बोतल में भर के मेरे लिए, पहले से ही उन्होंने थोड़ा सा दूध से मलाई निकाल के हमारे लिए रखा हुआ था। तो आज वो काम आ रहा है, अलग से रखा हुआ था, साफ़ सुथरा था। तो मैंने कहा भोग में हो जाएगा, काम चल जाएगा। मम्मी जो हैं मेरे लिए बहुत सोचती हैं, बहुत सारा सामान लाई थी दोस्तों। कितनी चीज़ें थोड़ी 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 थोड़ी, कहीं किसी में बड़ियाँ थी, किसी में कुछ था, किसी में सूखे बेर थे, और क्या क्या सामान लाई थी आपको क्या बताएं। मेरी माँ मेरे लिए बहुत सोचती है, सबकी माँ ऐसी ही होती है मेरे हिसाब से। तो इस समय 5:30 बज रहे हैं और सुबह से काम में लगे, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। अब मैं जा रही हूँ मेरी दोस्त की दुकान पे कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग करने। उनका कुछ सामान, मोर पंख, मुकुट और जो भी चीज़ें रहती हैं, ड्रेस वगैरह, उनकी बंसी, उनके कान के, हाथ पैर के जो भी ज्वेलरी उनकी रहती है वो सब लेने जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं उनकी शॉप पे, आप देखिएगा क्या ले रही हूँ मैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इस समय 5:30 बज रहे हैं। मैंने भोग प्रसाद थोड़ा सा बना लिया है और मैंने कहा पहले मैं सारा सामान लेके आ जाती हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है और वो भी अपना शॉप जल्दी ऑफ़ करेंगी, क्योंकि उन्हें भी अपना काम करना होगा। तो मैंने कहा मैं लेके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का भी काम कर लूँगी। तो मैंने कुछ भगवान की ड्रेसेस ली हैं और कुछ मुकुट लिए हैं। मैंने कुछ मुकुट और कुछ ड्रेसेस जो हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा ली हैं। क्यों ली हैं मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। ये भगवान की बाँसुरी भी ली है। भगवान के रंग बिरंगे कपड़े और उनके मुकुट जो हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने ये कुछ छोटी सी बिटिया का सामान भी लिया है। क्यों लिया है, ये एक सीक्रेट है। अगर आप ये सीक्रेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये मैं सारा सामान ले रही हूँ रीज़नेबल प्राइस में। सारा सामान मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। मैं मार्केट गई भी थी कुछ लेने के लिए, मैंने कुछ भी वहाँ से नहीं लिया। मुझे पता था मैं मेरी दोस्त की दुकान से ही लूँगी, तो मैं उसकी दुकान पे आई हूँ। अब अपना दोस्त है, मैं इतनी मदद करती हूँ या वो मेरी इतनी मदद करती है तो लेना तो बनता ही है। देखो दोस्तों, है ना, मैं बाहर से लूँगी तो अच्छा है कि मैं इनकी दुकान से ही ले लूँ। तो मैंने कुछ कपड़े, कुछ साफ़े, भगवान के मुकुट, रजाई, गद्दे,
और उनका जो बांसुरी, माले वगैरह सारी चीज़ें मैंने ली हैं। तो ऐसी ख़रीदारी चल रही है। इसके बाद फिर मैं आगे ऊपर चल के फिर से पूजा का काम करने लगूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी फ्रेंड की दुकान पे शॉपिंग ही कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड भी सुबह से ही दुकान में लगी हुई है और दुकानदारी चल रही है, क्योंकि जन्माष्टमी है तो भगवान के कपड़े, उनका श्रृंगार का सारा सामान लोग लेने आ रहे हैं। तो वो बोल रही है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बना पाया है, भगवान के भोग की तैयारी भी नहीं कर पाई है और उपवास अलग से है। तो मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँगी। आप दोस्त किस काम के हैं, तो मैं प्रसाद बना लूँगी और मैं भेज दूँगी, तो तुम अच्छे से चढ़ा लेना, भगवान को नमन कर लेना और भगवान का जन्म कर लेना। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद बना लूँगी और इनको भेज दूँगी कि तो देख रहे हैं दोस्तों, इस समय 5:30-6 बज रहे हैं और मैं जो है उनकी विनीता की, अरे अब तुम्हारी भाभी बन गई है, अच्छा हम इनकी भाभी बन गए, भूल ही गई। तो इनकी शॉप से कुछ सामान लेने आए थे, तो देखो कितना सारा सामान खरीदा है और पैसे भी दिए हैं। ठीक है, रिश्तेदारी नहीं चलेगी सामान में। तो फिर सारा सामान लिया, हाँ दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। सारा सामान ले लिया है, अब सारा सेट करेंगे, ऊपर भगवान जी को सब सजाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं बोल दो। तुम बोलो ना। आप सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों शॉपिंग करके मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ खीर भगवान के लिए, भोग के लिए। और एक तरफ तो खीर चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैंने पंजीरी का आटा भून के रखा था, तो ये आप देख रहे होंगे वो ठंडा हो गया है। अब मैंने पीसी हुई चीनी इसमें मिक्स करनी है। ये मैंने पीसी हुई चीनी मिक्स कर दी है और जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े से काट के रखे हुए थे वो भी इसमें मिक्स कर देंगे, तो हमारी जो पंजीरी है वो तैयार हो जाएगी। और प्लेट में रख के, कटोरी में रख के इसमें तुलसी दल का पत्ता डाल देंगे, तो हमारी भोग के लिए भी पंजीरी तैयार हो जाएगी। आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी थोड़ी करके चीनी मिला रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा खोपरा किस के रखा हुआ था, ये मैंने डाल दिया है उसमें। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ये कट करके रखे हुए थे, जिसमें काजू, बादाम और किशमिश और क्या था वो, हरी इलायची और हरी पिस्ता, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये थोड़ी सी मेवा मैं खीर में भी डाल रही हूँ। चीनी में डाल चुकी हूँ, खीर भी बनके तैयार हो गई है। पूरी निकालनी है, सब्जी बनानी है और बस भगवान का भोग तैयार हो जाएगा। मैं आपके साथ भोग की थाली और पूजा की थाली भी शेयर करूँगी दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने भोग प्रसाद तो बना के रख लिया है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, तो मैंने कहा जब तक मैं भगवान की झांकी सजा लेती हूँ, तो मैंने टेबल इस तरीके से सेट कर ली है। अब दोस्तों आपको पता है मेरे कमरे में कितनी जगह है, नीचे बैठ के भी फैला नहीं सकते, क्योंकि इतनी जल्दी पूजा उठाई भी नहीं जाती है ना। तो मैंने टेबल सजा के इस तरीके से भगवान कृष्ण की झांकी सजा ली है। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, थोड़ा सामान वो भी लेके आएंगे, तो मैं फिर पूजा की थाल और भोग की थाल पूरी करूँगी, उसको सजाऊँगी। तब तक मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। भगवान भी नहा धो के तैयार बैठे हुए हैं कि कब उनका जन्म हो। तो ये मेरी झांकी सज के तैयार है। आप देख रहे होंगे मैंने ये मटकियाँ टांगी हुई हैं और ये यहाँ पे सिंहासन मैं नया लेके आई थी, आपको दिखाया था मैंने। और इस तरीके से थोड़े से मेरे पास एनिमल रखे थे, मैंने वो प्लास्टिक के सजा दिए। कुछ पेड़ पौधे प्लास्टिक वाले रखे थे, थोड़े खेल खिलौने वाले, वो सजा दिए, बैलून लगा दिए। तो हमारी इस तरीके से झांकी सज के तैयार हो गई है। कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा। और आपके यहाँ भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता होगा। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ये थोड़ी सी मैंने लाइट भी लगा ली थी और ये मैंने भोग बना लिया है और मैं ये देने जा रही हूँ मेरी फ्रेंड विनीता के यहाँ। मैंने ये सारी चीज़ें उनको दूँगी मैं, तो वो भी अपना भोग भगवान को लगा ले। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आगे भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।